गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट और इन अ डोमेन। तो उससे पहले मैं लिमिट का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जिससे थोड़ा कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगा। लेट f of x is equals to 3 when x is greater than 0, 2 when x is less than 0 and it is equals to 0 when x is equals to 0। तो एक फंक्शन की यहाँ पे 3 डेफिनेशन है। अगर x हमारा पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है 3। अगर x नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू रहने वाला है 2। अगर x 0 है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू रहेगा 0। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें 8x इक्वल्स टू 0 अगर लिमिट फाइंड करना होता तो पहले हम चेक करते लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस का मतलब जब x का वैल्यू 0 से लेस देन है तब हमारे फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 0 माइनस का साइन का मतलब था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा रहेगा 2। क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू कहीं पुट नहीं कर सकते तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आने वाला है 0। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट। तो 0 से ग्रेटर देन के पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। इसमें भी कहीं पे x नहीं है, x का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसका मतलब 3 आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन का ग्राफ बनाने हो अगर हमें तो देखो कैसा बनेगा। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट हमारा 0 है, यहाँ वाई एक्सिस पे 0, 1, 2 एंड 3। अब हमें फंक्शन कैसा दे रखा है, x का वैल्यू जब भी 0 से लेस देन है मतलब कि नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है 2। वाई एक्सिस पे हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है। अब x का वैल्यू अगर मान लो -5 है तब भी फंक्शन का वैल्यू कितना रहेगा 2। x का वैल्यू -4 है तब भी फंक्शन का वैल्यू 2। x का वैल्यू अगर -1 लिया तब भी फंक्शन का वैल्यू 2। x का वैल्यू अगर तुम -0.0001 लोगे तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। क्योंकि x जब भी नेगेटिव होगा फंक्शन हमें क्या देगा, 2 देगा। इसका मतलब ये वाला एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें x एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर मैं एक ओपन सर्कल बना, इस ओपन सर्कल का क्या मतलब हुआ, x का वैल्यू 0 से जस्ट लेस देन है जब, तब तक हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। और यहाँ से पता भी चल रहा है जैसे जैसे हम x इक्वल्स टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हमारा लिमिट फंक्शन का किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ। अब यही चीज़ अगर हम राइट साइड के लिए देखें, राइट साइड के पॉइंट्स पे अगर मैं x का वैल्यू 5 लूँ तो मुझे फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए सबके लिए फंक्शन का वैल्यू 3 है। अगर x का वैल्यू 1 ले लें तब भी फंक्शन का वैल्यू 3 रहेगा। x का वैल्यू 0 से जस्ट ग्रेटर देन अगर मैं ले लूँ 0.0000001 तब भी मुझे फंक्शन की वैल्यू वापस से कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। यानी यहाँ भी मैं एक ओपन सर्कल बना के एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ x एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू जब भी पॉजिटिव है 0 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू तक फंक्शन का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमेशा 3 मिलेगा। और जैसे ही x की वैल्यू 0 हो रही है फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा हुआ देखो, नेगेटिव पॉइंट पे फंक्शन जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था। जैसे ही फंक्शन x का वैल्यू 0 हुआ फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट x का वैल्यू 0 से जैसे ही लार्ज हुआ फंक्शन की वैल्यू 3 हो गई। इसका मतलब पहले फंक्शन 2 से 0 पे जंप हुआ फिर 0 से 3 पे। तो हमें इस कर्व को बनाने के लिए अपने पेन को उठाना पड़ा, हम कंटिन्यू नहीं बना पा रहे थे, तो एक कंटिन्यूस कर्व हमें नहीं मिला। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट देन फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। तो इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग थे,
तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बना। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 when x is equals to 0 and it is equals to 2 when x is not equals to 0। अब यहाँ पर अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो फंक्शन का, सेम क्वेश्चन फॉर 8x इक्वल्स टू 0, पॉइंट हमारा सेम है x इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x का वैल्यू मेरा नेगेटिव है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दोनों पॉइंट इसमें इंक्लूड है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, और दोनों ही सिचुएशन में फंक्शन का वैल्यू क्या रहने वाला है, 2। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी फंक्शन का वैल्यू 2 रहेगा। जब मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, तब भी फंक्शन का वैल्यू मेरा क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। x का वैल्यू कहीं पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब दोनों 2 ही आएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट तो इस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है। अब फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं चेक करो। तो ग्राफ से कैसे चेक करेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे मान लो 0 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अब हमें फंक्शन का डेफिनेशन कह रहा है कि x का वैल्यू जब भी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 2। मतलब x का वैल्यू मैं -5 ले लूँ तब भी फंक्शन का वैल्यू 2, -2 ले लूँगा तब भी 2 रहेगा, -0.05 ले लूँगा तब भी फंक्शन वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में x के जितने भी पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट, सभी के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है, 2। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 0 हुआ, नेगेटिव के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू 2 था, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 0 हुआ, फंक्शन जंप करके आ गया 0 पे। अब 0 से जस्ट ग्रेटर देन जैसे ही मुझे वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 0 से जैसे ही मैंने लार्जर वैल्यू लिया 0.0001, तब फंक्शन मेरा वापस से कहाँ पे जंप कर गया, 2 के ऊपर। इसका मतलब पॉजिटिव के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ ध्यान दें, x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। राइट हैंड लिमिट 2 है, इसका मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है तब भी फंक्शन हमारा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो आपस में इक्वल होगी, इसलिए लिमिट तो इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर गई, लेकिन ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू तो 2 था हमारा, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 बन गया। इसका मतलब पहले फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था, अचानक से वो 0 पे आया और फिर से वो जंप करके 2 पे चला गया। तो यहाँ पे भी कर्व में कंटिन्यूटी नहीं रही। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है किसी फंक्शन की, इसके बावजूद पॉसिबल है कि फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन अगर वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल नहीं हुई, तब भी वो फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन रहने वाला है। तो एक केस तो हम यहाँ पे ये वाला देखे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। उस केस में तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड केस हम ये देखें कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हैं, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे अलग है, तब भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस रहने वाला है। तीसरा केस देखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, बस इतना ही दिया है और लिखा है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस का मतलब जब x का वैल्यू 0 से लेस देन है। फंक्शन की यहाँ पर क्योंकि केवल एक ही डेफिनेशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है हमारा। यही केस हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए बनेगा, उसकी वैल्यू 3 ही आएगी। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखो कैसा बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3, नेगेटिव के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है।
पॉजिटिव के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे फंक्शन वैल्यू 3, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 3 है। अब x इक्वल्स टू 0 पर अगर तुम्हें पूछें 8x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर तो कह रहा है x बिलोंग्स टू R f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। x का चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाले 3। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है 3 ही रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और तब जो है हमारा फंक्शन जाके कंटिन्यूस बनता है। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of 3 and hence f is continuous curve. f is continuous curve. यहाँ पर हमें पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक कंटिन्यूस कर्व हमें मिल जाएगा, पूरा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें x एक्सिस के पैरेलल, इसलिए इस फंक्शन को बोला जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होते हैं तब भी दो केस पॉसिबल है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए या डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो सेकंड एग्जांपल में हम देखे थे कि फंक्शन उस केस में डिसकंटिन्यूस पॉसिबल है अगर लिमिट जो है हमारा उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल अगर नहीं आता है तो, और अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो यहाँ से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बनती है, कंटिन्यूटी लेट y equals to f of x be a function it is said to be continuous at x equals to c if left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function at that point। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिख रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। यानी जब c के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तब हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या रहने वाला है कंटिन्यूस। इफ़ अ फंक्शन f is continuous at every point of if a function f is continuous at every point of its domain D, then it is said to be continuous function in D। अगर किसी डोमेन के हर एक जिस डोमेन में फंक्शन हमारा डिफाइन है उस डोमेन के अगर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस पूरे डोमेन के लिए फंक्शन को बोला जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। अदरवाइज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन तो ये वाली।